हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक है निपात, जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निपात किसे कहते हैं? निपात एक ऐसा अव्यय है जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, वे निपात कहलाते हैं। निपात का काम क्या होता है? किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में किसी भी बात पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं। तो निपात का काम है किसी भी शब्द पर विशेष बल देना। बल देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निपात या फिर अवधारक। जैसे केवल, भी, ही, तक, मात्र आदि ऐसे काफ़ी शब्द होते हैं जो निपात कहलाते हैं। निपात किन किन शब्दों के साथ लगकर अर्थ को प्रभावित करते हैं? निपात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले निपात, तो चलिए थोड़े से एग्जाम्पल हैं, उनके द्वारा समझते हैं कि निपात क्या होते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही एक निपात है। तो ये वाक्य में कमल ने ही फूल तोड़ा है। कमल ने फूल तोड़ा, लेकिन कमल पर दबाव देने के लिए, बल बनाने के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। कमल ने ही फूल तोड़ा है, तो ही क्या है? निपात है। भी, अंशुल भी मेरे साथ गया था। तो अंशुल पर दबाव देने के लिए भी का प्रयोग किया गया है। अंशुल भी मेरे साथ गया था। सा, मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए। मुझे एक सुंदर सा खिलौना चाहिए, तो सा निपात है। सुंदर सा। भर, रात भर आंधी चलती रही। तो रात पर बल देने के लिए भर का प्रयोग किया गया है। तो रात भर आंधी चलती रही। ही, भी, सा, भर, केवल ये सब निपात हैं। केवल, जैसे मोहित को केवल 20 रुपये की आवश्यकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है मोहित को मात्र 20 रुपये की आवश्यकता है। तो ये जो दबाव डालने के लिए शब्द में, वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो निपात कहलाते हैं। निपात का कार्य क्या क्या होता है? निपात का कार्य है, किस किस कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया? तो क्या निपात है। अस्वीकृति प्रकट करने के लिए, नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो नहीं क्या है? अस्वीकृति प्रकट करता है। नहीं, मत किसी शब्द पर बल देने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही, भी, सोहन ने, कमल ने ही। तो ये भी शब्द पर बल देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। विस्मय प्रकट करने के लिए भी निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे काश, क्या, तो वो विस्मय प्रकट करने के लिए है। निपात के भेद। निपात के मुख्यतः 9 भेद होते हैं। सकारात्मक हाँ, जी का प्रयोग किया जाता है सकारात्मक में। नकारात्मक निपात होते हैं नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक होता है मत, खबरदार, खबरदार तूने ये काम किया तो ये निषेधवाचक निपात होता है। प्रश्नबोधक में क्या का प्रयोग किया जाता है? विस्मय आदि बोधक में काश, क्या के साथ विस्मय बोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। बल प्रदायक शब्द होते हैं जैसे केवल, ही, भी, तक। तुलनात्मक होते हैं सा शब्द, जो किसी दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ सा का निपात का प्रयोग किया जाता है। अवधारक बोधक होते हैं ठीक, लगभग, करीब। लगभग मोहन ने अपना सारा होमवर्क कर लिया। करीब करीब 12 बज गए। तो ये अवधारक बोधक निपात कहलाते हैं। आदर बोधक जी, मैं जा रहा हूँ। तो जी का प्रयोग आदर बोधक निपात के लिए किया जाता है। तो ये आपका निपात वाला चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार 2 बार और पढ़ लीजिए। निपात का ये कंप्लीट चैप्टर है,
और इससे बाहर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।